कथा, रघुबर की कथा, रघुबर की कथा, सियवर की सुनो गोरा, कथा रघुबर की। राजा दशरथ जी की मृत्यु के बाद राज सिंहासन सूना हो गया। राम वन गमन से अयोध्या जी सूनी हो गई। सबकी आशाओं आकांक्षाओं पर कैकेयी ने पानी फेर दिया। तब भरत ने अपना निर्णय दे दिया, मैं तो कल प्रातःकाल राम चरणों में जाऊंगा। अवधवासी प्रसन्न हो गए। राम दर्शन की लालसा जग पड़ी। भरत पर बलिहार हो गए। भैया भरत, तुमने हमें बचा लिया, वरना हम तो महाराज के शोक और राम विरह में डूब रहे थे। तुमने हमारी लाज रख ली। लज्जिया कौन अब बचावे भैया, भरत के बिना। लज्जिया कौन अब बचावे भैया, भरत के बिना। हाहाकार मचा कौशलपुर, दस दिश दुसह घंधेरा। हाहाकार मचा कौशलपुर, दस दिश दुसह अंधेरा। छत्रभंग सूना सिंहासन, छत्रभंग सूना सिंहासन, दूसह विपतिन घेरा। धीरज कौन बचावे भैया, भरत के बिना। धीरज कौन बधावे भरत, भरत के बिना। राम वियोग विकल पुरवासी, शोक मगन नर नारी। राम वियोग विकल पुर नारी, शोक मगन नर नारी। छाती पीटत कौशल्या रोवे, छाती पीट कौशल्या रोवे। हा कर महतारी, रास्ता कौन अब दिखावे भैया, भरत के बिना। रास्ता कौन अब दिखावे भैया, भरत के बिना। सुख सारिका पिंजरा में रोमे, वन में खग मृग रोमे। सुख सारिका पिंजरा में रोमे, वन में खग मृग रोमे। सीता राम लखन के सुमिरन, सीता राम लखन के सुमिरन। असमा से मुख धोमे, पीड़ा कौन अब मिटावे भैया, भरत के बिना। पीड़ा कौन अब मिटावे भैया, भरत के बिना। नैया पार कौन अब लगावे भैया, भरत के बिना। भरत की बड़ाई करते करते सब अपने घर लौट आए। सारी रात राम दर्शन की लालसा में बन जाने की तैयारी में लगे रहे। भरत जी ने घर आकर विचार किया, ये जो राज्य की सारी संपत्ति है वो तो मेरे रघुनाथ जी की है। उसकी सुरक्षा के लिए विश्वासी सेवकों को नियुक्त किया। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही। फिर माता कौशल्या जी के पास गए। सब माताओं को राम दर्शन के लिए आतुर देखा। उनके लिए रथ और पालकी सजवाई। सुंदर चतुर मंत्रियों को बुलवाकर कहा कि तिलक का सारा सामान ले चलो। वन में ही मुनिराज को राज तिलक, मुनिराज राम जी को राज तिलक करेंगे। करहु लेहु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। भरत जी के आदेश पर तुरंत हाथी घोड़े रथ सजा दिए गए।
सबसे पहले गुरुदेव वशिष्ठ जी अरुंधति जी के साथ रथ पर विराजमान हुए। अनेकों सवारियों पर विद्वान ब्राह्मण गण चढ़कर चले। नगर के सभी लोग रथों और सवारियों पर सजकर चित्रकूट के लिए चल पड़े। सुंदर पालकियों पर रानियां चढ़कर चल रही हैं। नगर की सुरक्षा के लिए विश्वास पात्र सेवकों को सौंपकर श्री सीताराम जी के चरणों का स्मरण कर भरत और शत्रुघ्न जी दोनों भाई सबसे पीछे पैदल चल दिए। बंसिए राम समझ मन माही, सानुज भरत पया देहि जाहि। प्रेम की मूरत भरत शत्रुघ्न जी को पैदल चलते देखकर लोग अनुराग में भर गए। सबने अपने अपने हाथी घोड़े रथ आदि वाहन से उतरकर उनके साथ पैदल चलने लगे। तब राम जी की माता कौशल्या जी भरत के पास आई। डोली से उतरकर कहने लगी कि बेटा भरत, तुम भी रथ पर सवार हो जाओ। तुम्हारे ऐसे चलने से तो प्रजा परिवार पैदल चलकर कष्ट पाएगा। चढ़हु तात रथ बलि में तारी, हो प्रिय परिवार दुखारी। माता के ऐसा कहने से दोनों भाई रथ पर सवार हो गए। पहले दिन तमसा नदी के तट पर निवास किया। दूसरे दिन गोमती के तीर पर निवास किया। सब लोग नेम व्रत लेकर दूध और फलाहार करते हैं। कोई एक बार भोजन करता है। रात्रि में सई नदी के तट पर वास करके प्रातः काल चल दिए और श्रृंगवेरपुर के पास पहुंच गए। उधर श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राजगु को समाचार मिला। मैं सोचने लगे, भरत वन में क्यों आ रहे हैं? क्या उनसे के मन में कोई कपट है? यह सोचकर निषाद राज तो विषाद के बस में हो गए। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करे सविषादा। कारण कमन भरत बन जाहि, है कछु कपट भाव मन माही। और निषाद राजगु तो भरत के समाचार सुनकर सोच में पड़ गए। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।